हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी अपडेट्स 13 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 9 जनवरी 2021। तो जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, इसके अलावा और भी अपडेट्स दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं क्या है आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, अटल टनल बहाल, अभी शिशु केलांग नहीं जा पाएंगे सैलानी। जलोरी दर्रा भी खुला, शासन ने मनाली लाहौल के लिए जारी किया हिमस्खलन का अलर्ट। तो 10,280 फीट ऊंचाई से गुजरने वाले ओह ओट लोहरी NH 305 को अटल टनल और जलोरी दर्रा होकर छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। शनिवार से इस NH से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हालांकि सड़क पर फिसलन होने के कारण हादसों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में पर्यटक अटल टनल रोहतांग से होकर केलांग और शिशु नहीं जा पाएंगे। उधर हिम तथा अबधाब अध्ययन संस्थान बाहंग सासे ने मनाली और लाहौल के दर्जनों क्षेत्रों में शनिवार को हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे वेदर अपडेट है। और नगर निकायों के मतदान के दिन मौसम साफ, खिली रहेगी धूप। तो नगर निकायों के मतदान के लिए रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिली रहने से मतदान करने वालों को ठंड से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज की गई है। केलोंग में -10.0 रहा न्यूनतम तापमान। तो यहाँ पे वेदर अपडेट ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया। अभी चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, प्रदेश में कोरोना से 2 और लोगों की मौत, 104 नए मामले। दोस्तों बात करें कहाँ पे कितने केसेस आए हैं, तो हमीरपुर में 39 केस, कांगड़ा में 14, शिमला में 12, मंडी में 10, सोलन में 11, सिरमौर में 2, बिलासपुर में 4, ऊना और चंबा में 6 मामले जो है सामने आए हैं। इसके साथ ही टोटल अगर बात करें तो 56,282 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। और सक्रिय मामले जो हैं उनकी संख्या घटकर 1,182 रह गई है। तो ये तो कोरोना की अपडेट है। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो, या कोई जो भी मैं आपको PDF दिखाता हूँ या कोई नोटिफिकेशन दिखाता हूँ वो आप देखना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर मैं जितने भी नोटिफिकेशन PDF होते हैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप आइए, ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ से आप सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं डाउनलोड उनको कर पाओगे। और इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हो। ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल ब्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक जो है दोस्तों मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ऊपर आई कार्ड आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब कौवों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि, मचा हड़कंप, धर्मशाला पहुंचे CM। तो कांगड़ा के फतेहपुर में 3 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पोंग बांध में 293 और प्रवासी पक्षियों की मौत, 3,702 पहुंचा आंकड़ा, प्रदेश भर में सैंपलिंग। तो कांगड़ा जिले में फतेहपुर क्षेत्र में घरों में आसपास मिले मृत कौवों के पास सैंपलों में से 3 की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इससे लोगों में दहशत हो गई है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शुक्रवार को धर्मशाला पहुंच गए। उन्होंने हालात का जायजा लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पोंग बांध में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ शुक्रवार को भी 293 और प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है, जिनका वन्य जीव विंग के मुख्य वैज्ञानिक ढंग से निपटान कर दिया गया है। पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य में मृत प्रवासी पक्षियों विभाग जिला कांगड़ा के उप निदेशक डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि जालंधर से अब ये सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं। इसकी अंतिम रिपोर्ट मंगलवार तक आएगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। कोरोना नियंत्रण में आया तो अब बर्ड फ्लू ने बढ़ाई चिंता। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है बर्ड फ्लू को लेकर। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं। ये रही, शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, जांच के आदेश। तो स्टूलों पर सटाकर बैठाए गए हैं विद्यार्थी। संस्थान खुलने के पहले ही दिन सामने आया मामला। तो एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। राजधानी शिमला में सरकार, शिक्षा विभाग और प्रशासन की नाक तले के कोचिंग सेंटर सरेआम सरकार की ओर से जारी SOP की धज्जियां उड़ा रहा है। सरकार के ने जो है 50% छात्रों के साथ कक्षाएं लगाने की इजाज़त दी है, लेकिन संस्थानों के 2 कमरों में दर्जनों छात्रों को बिठाया जा रहा है। छात्रों के बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश के विपरीत इस संस्थान में 2 कमरों में दर्जनों छात्र छात्राओं के लिए स्टूल लगाकर क्लासें लगाई जा रही हैं।
तो ये कुछ उसे आप देख सकते हो। शिक्षा निदेशक ने दिए कार्रवाई के निर्देश। छात्र बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो दोस्तों, पढ़ना चाहो तो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। चुनाव ड्यूटी में लगे सैकड़ों कर्मी नहीं डाल पाएंगे वोट। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी ना किए जाने से असमंजस में कई कर्मचारी। तो पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी मतदान कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी देने वाले सैकड़ों कर्मचारी मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। कर्मचारियों को कनेक्ट इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, खास कर वे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी एक से दूसरे ब्लॉक में लगी है। तो यदि ऐसा हो तो कर्मचारियों की संख्या हज़ारों में भी जा सकती है। सूत्रों के माने तो अपने ही विकास खंड में ड्यूटी देने वालों को ही ईडीसी जारी की जा रही है। ड्यूटी पर लगाए गए दूसरे ब्लॉक के कर्मचारियों को ईडीसी नहीं मिल रही। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं, और पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। दोस्तों बात हो रही है HPSSC हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जो है पोस्ट कोड 771 टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के 4 पदों को भरने के लिए ली भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य सहकारी मिल्क फेडरेशन में इन पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद आयोग ने जो है 24 सितंबर को लिखित परीक्षा करवाई। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले 15 अभ्यर्थियों का चयन 16 दिसंबर को हुई 15 अंकों के मूल्यांकन परीक्षा में किया गया। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और लिखित और मूल्यांकन परीक्षा में अव्वल रहने वाले 4 अभ्यर्थियों का चयन इन पदों के लिए किया गया है। तो ये रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हो, इनका सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही। चुनाव आचार संहिता और कोरोना एडवाइजरी की सरेआम उड़ी धज्जियां। प्रचार में 5 लोगों की शर्त के बावजूद हमीरपुर जिला मुख्यालय में 50 से अधिक लोग एक साथ जुटे। नगर निकाय प्रत्याशियों की आज की रात नींद उड़ी रहेगी। तो क्या है ये देख लेते हैं। तो नगर परिषद हमीरपुर के चुनाव प्रचार में प्रत्याशी नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मनमाने तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों समेत अधिकतम 5 लोगों के चुनाव प्रचार के आदेश दिए हैं, जारी किए हैं। बावजूद इसके हमीरपुर जिला मुख्यालय में ही अधिकतर प्रत्याशी 50 से 60 लोगों के झुंड के साथ चुनाव प्रचार करते दिखे। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए डोर टू डोर जबरदस्त तरीके से प्रचार किया, लेकिन मुख्यालय पर ही इस तरह की नियमों की अनदेखी से लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। हमीरपुर शहर में ही कोरोना से आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और कल 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान, उसके बाद मतगणना। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी आप। ठीक है, और कल भी शायद ये वोट होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि हीरानगर 3 मतदान केंद्र डिग्री कॉलेज के नज़दीक प्राथमिक पाठशाला सिहोनी में भी होगा। तो कल भी वोट होंगे शायद नगर निकाय के। ठीक है, प्रत्याशियों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों बैंक में इंजीनियर और मैनेजर के पद खाली हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के यहाँ पे बात हो रही है। 452 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। इंजीनियर, फायर, डिप्टी मैनेजर, इंटरनल ऑडिट मैनेजर, मार्केटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी इत्यादि असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो एज लिमिट सभी के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रहती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी आपकी जो है पोस्ट के हिसाब से रहती है। ठीक है, आवेदन आपको जो है दोस्तों ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है। और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों आपको बता दूं तो 11 जनवरी 2021। ठीक है, 11 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। www.sbi.co.in से आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है ऑनलाइन ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। असिस्टेंट कमिश्नर से कई पद रिक्त। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार। तो पदों का विवरण क्या है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्टेनोग्राफर एवं MTS की यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 18 हैं। 18 वैकेंसी यहाँ पे भरी जा रही हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। और आवेदन शुल्क जो है 1200 रुपये और 750 रुपये एवं 100 रुपये, मतलब सभी पोस्ट के अलग अलग हिसाब से देख लेना। ठीक है, वेबसाइट रहेगी tribal.nic.in के ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। और पात्रता क्या होनी चाहिए। स्नातक BCom डिग्री 50% अंकों से BCom MCom की उपाधि। ठीक है, इनमें से तो आप देख लेना पूरा tribal.nic.in से। और लास्ट डेट क्या है दोस्तों 4 फरवरी 2021। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 4 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिग्री में अंकों की परसेंटेज के हिसाब से होता था सौदा, फर्जी डिग्री मामला, मानव भारती विश्वविद्यालय की जांच में आ रहे कई चौंकाने वाले तथ्य, बीटेक एमबीए जैसी तकनीकी डिग्री भी बेची विश्वविद्यालय ने। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। डिग्री खरीदने वाले की हैसियत और कौन सी डिग्री चाहिए इसको भी देखते थे एजेंट। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में फंसा मानव भारती विश्वविद्यालय का प्रबंधन एजेंटों के माध्यम से डिग्रियां बेचकर वसूली करता रहा। तो ये आप देख सकते हो, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर डाले वार्षिक परीक्षाओं के मॉडल पेपर। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से जो है वेबसाइट पर मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं। पाठ्यक्रम में 30% कटौती के साथ तैयार किए गए ये मॉडल पेपर छात्रों को काफ़ी हद तक जो है वार्षिक परीक्षाओं में डाले गए पेपरों का पैटर्न बताएंगे कि किस तरह से आपका जो है पेपर आएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जमा 1 जमा 2 नियमित राज्य मुक्त विद्यालय कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 70% पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी। इस दौरान 30% अधिक वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में जोड़कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट है। पाठ्यक्रम में 30% कटौती के बाद तैयार किए गए हैं पेपर। तो अभी आप चेक कर सकते हो थोड़ा बहुत इनकी वेबसाइट के ऊपर से ऊपर चेक कर लेना कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, कैसे आए हैं। ठीक है, तो चेक कर लेना कि वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो निजी विश्वविद्यालय के बीसी के बाद अब शिक्षकों के खिलाफ भी जांच शुरू। तो नियुक्ति और शैक्षणिक योग्यता की जांच कर रहा निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और प्रदेश में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जांच के बाद अब फरवरी में से जो है विश्वविद्यालय में पढ़ाई करवा रहे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता की भी जांच की जाएगी। यहाँ देख लेते हैं ईओ सचिव के 19 पदों के लिए 74 में मुकाबला। शहरी विकास विभाग में नियुक्त किए जाने वाले 19 कार्यकारी अधिकारियों और सचिव के पदों के 74 अभ्यर्थियों के बीच में अंतिम मुकाबला होगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने 27 सितंबर 2020 को ली गई परीक्षा का परिणाम जो घोषित कर दिया है और इन अभ्यर्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट होगा। 27 सितंबर को प्रदेश में 156 परीक्षा केंद्रों में नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारी और सचिव के 19 पदों के लिए 53% अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दी थी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, देख सकते हो आप इधर। ठीक है, और अभी इनका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू का बिना प्रवेश परीक्षा कोर्सों में दाखिला देना गैरकानूनी, हाईकोर्ट। तो प्रबंधन के खिलाफ की कड़ी टिप्पणी, दाखिले होने के चलते रद्द करने से इनकार। तो हाईकोर्ट ने जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू द्वारा प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सों में मौजूदा सत्र के लिए बिना प्रवेश परीक्षा दाखिले देने को मनमाना व गैर कानूनी ठहराया। हालांकि छात्रों के भविष्य को देखते हुए दाखिलों को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और ये कुछ यहाँ पे कहा गया है। और एचपीयू का आदेश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर पूरा मामला कार्यकारी परिषद यानी कि ईसी के समक्ष रखे और ईसी 3 सप्ताह के भीतर उचित फैसला ले। यह निर्णय चाहे दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का हो या विश्व में कोरोना महामारी जैसे हालातों में देखते हुए दाखिलों के तौर तरीकों से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे। और एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों यहाँ पर एचपीयू बीएड वाले अभी भी कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, स्पेशल वीडियो, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक दे दूंगा। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का थोड़ा सा इशू रह रहा है ना कि क्या प्रॉब्लम वहाँ पे कैसे बनवाना है क्या, तो मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। और दूसरा है कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट दोस्तों कल आ जाएगा। कल है 10 जनवरी, तो उन्होंने 10 जनवरी ही बोला है, तो कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और आपकी आईडी में ही आएगा। और उसके बाद का प्रोसेस जानने के लिए आप वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई कार्ड में दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेना, उसके मतलब रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस यहाँ पे रहता है। ठीक है, और ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।